सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का हमारा उन्वान आमदे रमज़ान और उसकी बरकतें हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना अनकरीब आ रहा है। हम सब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से इस महीने को देखेंगे और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें पूरा रमज़ानुल मुबारक देखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस मुबारक महीने में हमें इबादतें करने, रोज़े रखने, तरावियाँ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और गुनाहों से बचकर उसकी रहमतें, उसकी बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज मैं चंद बातें आमदे रमज़ान के ताल्लुक़ से और रमज़ानुल मुबारक की बरकतों के ताल्लुक़ से सुनाने जा रहा हूँ। बग़ैर टाइम वेस्ट किए हुए कोई लम्हा ज़ाया नहीं होगा इंशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से एक एक जुमला दिलों के कानों तक पहुँचाने की कोशिश करें और ये यकीन जानिए कि रमज़ानुल मुबारक का महीना यकीनन अल्लाह की रहमतों को लूटने का महीना है। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह की बरकतों को लूटने का महीना है। रमज़ानुल मुबारक का महीना बख्शिशों का महीना है। रमज़ानुल मुबारक का महीना मग़फ़िरतों का महीना है। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला के बख्शिशों मग़फ़िरतों में नहाने वाला महीना है। हमें चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक की अभी से तैयारी शुरू करें, इरादा करें कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जब हमारे पास आएगा, हम रमज़ानुल मुबारक में दाखिल होंगे तो हर वो इबादत करने की कोशिश करेंगे जो इस महीने का हक़ है। और इस महीने के आमद के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कैसी खुशखबरियाँ दी है, सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस महीने का वेलकम कितने शानदार अंदाज से किया है। देखिए, हम अगर रमज़ानुल मुबारक का महीने का जो है वेलकम करते हैं, हम रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल करते हैं, हम आमदे रमज़ान पर खुशी मनाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन ख़ुद नबियों के ताजदार अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने का वेलकम करें और इस मुबारक महीने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बड़े ज़ोर से इस्तक़बाल करें और इसकी शान में तारीफ़ हो, इसकी शान में मदह बयान करें, इसकी शान व अज़मत बयान करें, तो आप अंदाज़ा लगाइए रमज़ानुल मुबारक की कितनी अहमियत है, इसका मकाम कितना है, इसकी अज़मत कितनी है। आज हम 1400 साल के बाद रमज़ानुल मुबारक हमारी ज़िंदगी में जब भी आता है, ये महीना जब भी आता है, हम इस महीने का इस्तक़बाल करते हैं, हम इस महीने पे खुशी का इजहार करते हैं। जैसे ही रमज़ानुल मुबारक आता है, हमारे चेहरे खिल उठते हैं, हमारी ज़िंदगियों में ताज़गी पैदा हो जाती हैं, एक अलग माहौल बन जाता है। मस्जिदों में रौनकें होती हैं, मस्जिदों में लोग नमाजी भरे हुए होते हैं। इफ्तारी का वक्त क्या है, सहरी का वक्त क्या है, तरावी का वक्त क्या है, हर एक नमाज का अपना अपना मज़ा है। अगर ये मज़े लेकर आता है तो वो महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है। रमज़ानुल मुबारक का महीना नमाजियों के लिए खुशियाँ लेके आता है, रोज़ेदार के लिए सहरी की बरकतें लेके आता है, रोज़दार के लिए इफ्तारी की बरकतें लेके आता है और बहुत कुछ रमज़ानुल मुबारक का महीना लेके आता है। अब देखिए क्या क्या रमज़ानुल मुबारक का महीना लेके आता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, हम सब के आका ने इस माह मुबारक का इस्तक़बाल कैसे किया। इमाम इब्ने खुज़ैमा अपने सही में इस हदीस को नक़ल करते हैं, कहते हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाबान के आखिरी रात मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हुए और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, मुबारक हो, तुम्हारे पास एक ऐसा महीना आ रहा है जिसमें अल्लाह ने बरकतें रखी है।
बरकतों वाला महीना तुम्हारे सामने तुम्हारे पास तशरीफ़ ला रहा है। फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इस महीने की एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। फिर इरशाद फरमाया कि इसके दिन के अल्लाह ने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और इसके रात की नमाजें तुम पर अल्लाह ने नफल फरमाए हैं, सुन्नत फरमाए हैं। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा इस माह मुबारक की कद्र करते हुए, रमज़ानुल मुबारक की कद्र करते हुए एक नेकी करता है, अल्लाह ताला बाकी दिनों में फ़र्ज़ के बराबर उसको सवाब अता फरमाता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस महीने की कद्र करते हुए रमज़ान में कोई फ़र्ज़ अदा करता है, अल्लाह ताला उसको 70 फ़र्ज़ अदा करने का सवाब अता फरमाता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना सब्र का महीना है, रमज़ान का महीना सब्र का महीना है। फरमाया और सब्र का जो बदला होता है, सब्र का जो नतीजा निकलता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसका बदला जन्नत है। जो बंदा इस महीने में सब्र करता है, भूखा रहता है सब्र करता है, प्यासा रहता है सब्र करता है, दिल में ख्वाहिशात हैं सब्र करता है, हर गुनाह से बचता है, नेकियों की तरफ अपने आप को लगा देता है, इस महीने की कद्र करते हुए हर अपनी ज़िंदगी का लम्हा रमज़ानुल मुबारक में नेकियों में गुजारने की कोशिश करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस सब्र के बदले अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाता है। फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ये गम खारी का महीना है, यानी दुख सुनने का महीना है। इस महीने में दुख सुने जाते हैं, इस महीने में परेशानियां सुनी जाती हैं, इस महीने में मुसीबतें सुनी जाती हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो कोई बंदा अपना दुख सुनाता है, अपनी परेशानी सुनाता है, अपना गम सुनाता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी परेशानी को दूर फरमा दिया करता है, अल्लाह ताला उसकी मुसीबत को दूर कर दिया करता है, अल्लाह ताला उसके गम को दूर फरमाता है। और ये महीने की बरकत देखिए, इस महीने की बरकत ये है कि अल्लाह ताला उसको गमों से, मुसीबतों से, परेशानियों से नजात अता फरमाकर उसको एक सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाता है। ये महीना सुकून लेके आता है, ये महीना गमों को दूर करने आता है, ये महीना परेशानियों को मिटाने आता है, ये महीना गमों को दूर करने आता है और एक इंसान को सुकून पहुंचाने आता है। अल्लाह के नबी फिर आगे इरशाद फरमाते हैं, ये महीना मोमिन के रिस्क में इजाफे का महीना है। जो बंदा इस महीने की कद्र करता है, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता है, रात में तरावियाँ पढ़ता है, गुनाहों से बचता है, नेकियों में अपने आप को लगाता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इस महीने की कद्र करने की वजह से अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकतें अता फरमाता है, उसके रिस्क में इजाफ़ा कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, अन करीब वो महीना आ रहा है, अन करीब वो महीना आ रहा है, चंद दिन बाकी हैं, वो महीना हमारे सामने आ रहा है। अभी से इरादा करें कि अल्लाह ताला हमें उस महीने की बरकतें अता फ़रमाए, उस महीने की ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमें अपने रिस्क को उस महीने में बढ़ाने की कोशिश करना है, अपने रिस्क में बरकतें लाने की कोशिश करना है। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये वो महीना है जिसमें कोई बंदा किसी रोज़दार के इफ्तारी का इंतज़ाम करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और उसको जन्नत में दाखिला नसीब फरमाता है। जो एक रोज़दार के इफ्तारी का इंतज़ाम करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ भी करता है और उसको जहन्नम से आज़ाद भी फरमाता है। और फिर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो रोज़दार का सवाब है वो सवाब खिलाने वाले को भी अल्लाह अता फरमाता है। रोज़ा रखने वाले का सवाब उसका अलग है,
लेकिन जो रोज़दार के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम कर रहा है उसको भी अल्लाह ताला बरकत रोज़े की अता फ़रमाता है। सहाबा कराम खड़े हुए अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम में से हर आदमी रोज़ा इफ्तारी कराने की ताकत नहीं रखता, हम में से हर आदमी इतना मालदार नहीं है कि वो रोज़दारों के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम कर सके। या रसूल अल्लाह, फिर हम कैसे सवाब कमाएंगे, फिर हमें कैसे रमज़ान का रोज़दार का सवाब हासिल होगा? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो बंदा एक खजूर के ज़रिए भी इफ्तारी कराता है, अल्लाह ताला उसे भी रोज़दार का सवाब अता फरमाता है। अब देखिए, आज जो हम इफ्तारी के वक्त में रोज़दारों के लिए कभी कोई फल ला रहा है, कोई खजूर ला रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई शरबत ला रहा है, अपनी अपनी मोहब्बत, अपने अपने जो है हैसियत के मुताबिक, अपने अपने लियाकत के मुताबिक वो जो है इफ्तारी में लोगों के लिए, रोज़दारों के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम करता है। ये ना समझे कि हम यहाँ ख़र्च कर रहे हैं, बस ख़र्च करे पैसे गायब हो गए, ये नहीं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम्हारा जो ख़र्च करना है, अगरचे तुम एक खजूर ला के रोज़दार को खिला रहे हो, अल्लाह ताला उसको भी सवाब अता फरमाएगा और तुम्हारे एक खजूर का इंतज़ाम करने की वजह से तुम्हें भी रोज़े का सवाब अता फरमाएगा। रमज़ानुल मुबारक में एक एक खजूर का सवाब भी अल्लाह ताला एक मोमिन बंदे को अता फरमाता है। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर कोई एक खजूर का इंतज़ाम करे उसको भी सवाब मिलता है, और अगर कोई एक घुट पानी का इंतज़ाम करे अल्लाह उसको भी सवाब अता फरमाता है। हम यहाँ शरबतें ला के जो बांटते हैं, रोज़दारों के लिए ठंडे का इंतज़ाम करते हैं, कभी कोई चीज़ लेके आते हैं, कभी कोई चीज़ लेके आते हैं, कोई पानी का इंतज़ाम करता है तो कोई शरबत का इंतज़ाम करता है, कोई लस्सी का इंतज़ाम करता है तो कोई छाछ का इंतज़ाम करता है। जो इंतज़ाम रोज़दार के लिए अच्छे दिल के साथ करता है, अल्लाह तबारक व तआला एक घुट के बदले में भी रोज़े का सवाब अता फरमाता है। फिर अल्लाह के नबी आगे क्या इरशाद फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, ऐ लोगों, अल्लाह ने इस महीने को 3 हिस्से में बांट दिया है। इस महीने के 3 हिस्से किए गए हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि पहला हिस्सा यानी पहले 10 दिन अल्लाह ने रहमत के बनाए हैं। जिसको रहमत लेना है वो पहले 10 दिनों में ले। फिर नबी इरशाद फरमाते हैं कि बीच के 10 दिन अल्लाह ने मग़फ़िरत के बनाए हैं। जिसको अल्लाह से माफ़ी मांगना है मांग लें, जिसको अल्लाह से बख्शिशें लेना है लें। अल्लाह ताला उन बीच के 10 दिनों में बख्शिशें अता फरमाता है, मग़फ़िरत की बारिशें फरमाता है। फिर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इसका आखिरी हिस्सा जहन्नम से आज़ादी का है। जो बंदा जहन्नम से आज़ाद होना चाहता है, जो बंदा जहन्नम से नजात पाना चाहता है, जन्नत में दाखिल होना चाहता है, जहन्नम से बचना चाहता है, आखिरी 10 दिनों में अल्लाह से पनाह मांगे, जहन्नम से पनाह मांगे। जो बंदा जहन्नम से पनाह मांगता है, अल्लाह की पनाह में आ जाता है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है और अल्लाह उसके मुक़द्दर में जन्नत को लिख देता है। देखिए, ये महीना रहमत वाला भी है, ये महीना मग़फ़िरत और बख्शिश वाला भी है, और ये महीना जहन्नम से आज़ादी दिलाने वाला महीना भी है। अल्लाह अकबर। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, न सिर्फ ये बल्कि जो बंदा अपने नौकरों को सुकून देता है, अपने नौकरों को छूट देता है। आपके पास काम करने वाले बच्चे होंगे जो रोज़े से होंगे, आपके पास नौकरी करने वाले बच्चे होंगे जो रोज़े से होंगे, आपके पास काम करने वाले बच्चे होंगे जो रोज़े से होंगे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा किसी रोज़दार जो नौकरी कर रहा है उसके पास, जो काम कर रहा है उसके पास, अगर उसके काम में आसानियाँ लाता है, उसका टाइम कम कर देता है, उससे ये कहता है कि सुबह आया था तो शाम तक काम कर रहा है, रोज़े की हालत में है, जा इफ्तारी करके घर चले जा, सुकून से इफ्तारी कर लेना, तरावी में शामिल हो जाना। इस नीयत के साथ कोई बंदा अपने पास काम करने वाले को तसल्ली देता है, टाइम में छूट देता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको भी जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। देखिए, हमारे पास भी काम करने वाले बच्चे होते हैं,
हमारे पास भी काम करने वाले कुछ बच्चे होते हैं जो रोज़े की हालत में होते हैं। आज मुसलमानों को ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे मुसलमान जो अपने बच्चे जो काम करने वाले रोज़े की हालत में होते हैं, न उसको इफ्तारी के लिए घर भेजते हैं, न उसको इफ्तारी के लिए मस्जिद भेजते हैं। अगर इफ्तारी के लिए मस्जिद भेजते भी हैं तो इस शर्त के साथ भेजते हैं, बस रोज़े की इफ्तारी करना, नमाज फ़र्ज़ पढ़ते फ़ौरन आ जाना, फिर काम करना, 9 बजे घर जाना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर इस तरह तो रमज़ान की कदर करेगा तो रमज़ान की बरकतें नहीं मिलेगी। अगर तुझे रमज़ान की बरकतें चाहिए तो काम करने वालों को भी तुझे कुछ टाइम देना है, काम करने वालों को भी तुझ जो है कुछ टाइम निकालना है उनके लिए, जब जाके अल्लाह तुझे जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। फिर अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते हैं कि इस महीने में अल्लाह ने 4 चीज़ें ऐसी रखी हैं कि 2 चीज़ें उसकी चॉइस हैं। 2 चीज़ें वो चॉइस में रखी अल्लाह ने कि वो कर लें, अगर वो हासिल कर लें तो बड़ा खुश नसीब हैं। और 2 चीज़ें ऐसी रखी हैं कि इन दोनों को करना ही करना है उसको। अब वो 2 चीज़ें क्या हैं जो अल्लाह ने इंसान के चॉइस में दी हैं, और वो 2 चीज़ें क्या हैं जिसे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि कंपलसरी करना ही करना है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं उन 2 चीज़ों में से पहला ये है कि जिस बंदे को अल्लाह को रज़ा करना है, राज़ी करना है, वो उसके पास चॉइस है, वो अल्लाह को राज़ी कर ले। जो अल्लाह को राज़ी करना चाहता है राज़ी कर लें, जो अल्लाह को खुश करना चाहता है खुश कर लें, जो अल्लाह का पसंदीदा बनना चाहता है पसंदीदा बन जाएं, क्योंकि अल्लाह ने चॉइस दी है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, तुझे रमज़ान दे रहा हूँ, अगर तू मुझे खुश करना चाहता है तो खुश कर ले। जब तू मुझे खुश करेगा मैं तुझे अपना महबूब बना लूँगा, तू मुझे राज़ी कर लेगा मैं तुझे पसंदीदा बना लूँगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैंने उसे राज़ी करने का मौका दिया है। अब उसके ऊपर है, चॉइस उसकी है, वो मुझे राज़ी करता है या नाराज़ करता है, वो मुझे खुश करता है या नाराज़ करता, वो उसके ऊपर है। फिर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दूसरी चीज़ एक तो अल्लाह की रज़ा मिल जाए, और दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के साथ साथ वो काम करें जिन कामों के ज़रिए अल्लाह ताला इसकी बख्शिश फरमा दें। 2 चीज़ें हो गई, एक तो अल्लाह को राज़ी करने वाली, और दूसरी चीज़ है अल्लाह से माफ़ी मांगने वाली, दूसरी चीज़ है अल्लाह से बख्शिश तलब करने वाली, मग़फ़िरत तलब करने वाली। अगर रमज़ानुल मुबारक का महीना आने के बाद भी हम अल्लाह से माफ़ी ना मांग सके, हम अल्लाह से बख्शिशें तलब ना कर सके, हम अल्लाह की बारगाह में माफ़ी ना मांग सके, तो फिर बताइए रमज़ानुल मुबारक के महीने की कद्र हमने क्या की है, रमज़ानुल मुबारक के एहतराम हमने क्या किया है। अल्लाह ने तो हमें 2 चीज़ों की चॉइस दे दी थी कि एक तो ये है कि मुझे राज़ी कर ले, दूसरा ये है कि मुझसे माफ़ी मांग ले, बख्शिशें मांग ले, दोनों मिल जाएगी। अगर दोनों हम ना कर सके, रोज़े भी ना रख सके, तरावी भी ना पढ़ सके, इबादतें भी ना कर सके, गुनाह पे गुनाह करते रहें, तो फिर बताइए रमज़ानुल मुबारक आने का फ़ायदा क्या मिला। हमें रमज़ानुल मुबारक में ज़िंदगी मिली तो फ़ायदा क्या मिला। मेरे भाइयों, अगर हम रमज़ानुल मुबारक को ऐसे ही गुमा देंगे, बहुत सारे हम मुसलमानों को देखते हैं, अपने नमाजियों को देखते हैं, अपने रोज़दारों को देखते हैं कि शुरू 1 दिन तो भरी होती है मस्जिद, 2 दिन भरी होती है, 10 दिन भरी होती है, फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे मस्जिद कम होना शुरू हो जाती है। और फिर कब आते हैं, शब क़द्र में आते हैं, और वो भी शब क़द्र की 1 रात, और फिर उसके बाद नमाजी गायब हो जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक पूरे 30 दिन का है ना, रमज़ानुल मुबारक की कद्र हमें 30 दिन करनी है, रोज़े हमें 30 दिन के रखने हैं, तरावियाँ हमें 30 दिन की पढ़नी हैं, हमें इबादतें 30 दिन करने हैं, अल्लाह से मांगफिया पूरे महीने मांगना है। अफसोस की बात यह है कि हमने सोचा है कि शायद 1-2 दिन नमाज पढ़ के पूरे रमज़ान की बरकतें हासिल कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। पूरे रमज़ानुल मुबारक की कद्र करना है, पूरे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना है, तरावियाँ पढ़नी हैं। अगर आपको काम कम करना पड़े तो कम कर लें, आप दुकान जल्दी बंद करना पड़े तो जल्दी बंद कर लें आप। मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, याद रखिएगा, आप ज़िंदगी भर कमाते रहें, अल्लाह जितना देना चाहेगा उतना ही मिलेगा आपको। अल्लाह अगर ना देना चाहे
तो आप दिन रात भी दुकान खोले बैठे रहें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप जो है अल्लाह ना देना चाहें और आप दिन भर इंटरव्यू देते फिरें, फ़ायदा कोई नहीं होगा। आप दिन भर नौकरी करते रहें, फ़ायदा कोई नहीं होगा। अगर हम दिल में ये इरादा करें, ये महीना गनीमत वाला महीना है, ये महीना बरकत वाला महीना है, टाइम अगरचे कम लूँगा लेकिन अल्लाह पे भरोसा करूँगा, दुकान जल्दी बंद कर दूँगा, तरावियों में हाजिर हो जाऊंगा। यकीन जानिए, एक मर्तबा करके देखिए, मेरी ज़बानी नहीं है ये, अल्लाह के नबी की ज़बानी है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मौका दिया है, अगर इस महीने में अगरचे काम कम कर ले लेकिन रोज़े के कद्र की है, तरावियों की कद्र की है, रमज़ान की कद्र की है, अल्लाह ताला उसके रिस्क में खुद ब खुद इजाफ़ा फरमा देगा। उसका कारोबार बढ़ते चले जाएगा, उसकी नौकरी बढ़ते चले जाएगी। अफसोस ये है कि हमने कभी कद्र करने की कोशिश नहीं की। फिर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, दो चीज़ें उसको कंपलसरी करना ही करना है। वो दो चीज़ें क्या हैं? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, पहली चीज़ ये है कि उसको जन्नत मांगना ही मांगना है, दूसरा रास्ता भी नहीं है ना, जन्नत मांगना ही मांगना है। और नबी इरशाद फरमाते, दूसरी चीज़ है जहन्नम से बचना ही बचना है। हर आदमी की यही ख्वाहिश होती है ना, मैं जहन्नम से बच जाऊं, जन्नत में चले जाऊं। ये दो चीज़ें हर मुसलमान के लिए कंपलसरी है। हर मुसलमान के दिल का इरादा यही है, जहन्नम से बच जाऊं, जन्नत में चले जाऊं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, ये दो चीज़ें भी तुम्हें रमज़ान में मिलेगी, जहन्नम से आज़ादी भी रमज़ान में मिलेगी, जन्नत भी तुम्हें रमज़ान में मिलेगी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इसकी कद्र कर लो, अल्लाह जहन्नम से आज़ादी अता फरमाएगा और जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएगा। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, एक चीज़ ऐसी है जो इस महीने में किया करो, जिसकी वजह से अल्लाह तुम्हें जहन्नम से आज़ादी भी अता फरमाएगा, जन्नत में दाखिला भी अता फरमाएगा। एक तरफ से ये वजीफ़ा है, देखिए अल्लाह के नबी हमें वजीफ़ा दे रहे हैं रमज़ानुल मुबारक में। वजीफ़ा क्या है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जो बंदा सच्चे दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह सच्चे दिल के साथ विर्द करता है, पढ़ता रहता है, अल्लाह उसको जहन्नम से आज़ादी भी अता फरमाएगा, जन्नत में दाखिला भी नसीब फरमाएगा। इंशाअल्लाह करेंगे ये काम रमज़ानुल मुबारक में कसरत के साथ, जितना हो सके सच्चे दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने की कोशिश करना है। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस का आखिरी जुमला सुना रहा हूँ, फरमाते हैं कि जो बंदा पेट भर किसी रोज़दार को खिलाता है, पेट भर खिलाता है, चाहे आप सहरी में खिलाएं, चाहे आप इफ्तारी में खिलाएं, जो पेट भर के किसी रोज़दार को खिलाता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, कल क़यामत के दिन जहाँ सारे प्यासे होंगे, पानी के लिए तरस रहे होंगे, वहाँ अल्लाह ताला रोज़दार को खिलाने वाले को मेरे हाथों से जामे कौसर अता फरमाएगा, मेरे हाथों से जामे कौसर अता फरमाएगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, एक मर्तबा मेरे हाथों से जामे कौसर पी लेगा, फिर जन्नत में दाखिल होने तक उसको कभी प्यास नहीं लगेगी, कभी प्यासा नहीं होगा। मेरे भाइयों, इसलिए सहरी का इंतज़ाम करते हैं, आपसे हिस्सा लेने की दरख्वास्त करते हैं, तो आपको ज़रूर दरख्वास्त के ऊपर लब्बैक कहना है, आपको ज़रूर हिस्सा लेना है। हाँ, ये बात है कि आप एक दिन का पूरा नहीं ले सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि एक आदमी का जितना हो सकता है किसी एक चीज़ में हिस्सा ले लें। चाहे आप पैसे दे के हिस्सा ले लें, चाहे आप खाने का इंतज़ाम करके हिस्सा ले लें, चाहे चावल का इंतज़ाम करके, चाहे तरकारी का इंतज़ाम करके, जिसमें आपका हो सकता है उसमें आप हिस्सा लेकर जब सहरी के लिए या इफ्तारी के लिए इंतज़ाम करते हैं, अल्लाह ये बरकत अता फ़रमाता है कि नबी के हाथों से जामे कौसर अता फ़रमाता है।